जनता के प्रतिक्रियाओं के द्वारा तो पता ही चलेगा कि इस बार हेमंत सोरेन का क्या हाल होने वाला है। युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ, युवा बेरोजगार है, इसलिए बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं। और अबरी उनको तो हट जाना ही तय है, फिक्स है अबरी। बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता की जगह, बेरोजगारी भत्ता की जगह मौत भत्ता दे रहे हैं अभी। कि स्टूडेंट क्या होता है और स्टूडेंट के हाथ में पावर क्या है। जब वोट लेने आइएगा ना, जानते हैं ये बड़ा जूसर मोदी जी थे जो 15 लाख बोले थे, छोटा जूसर है 1 लाख बोल रहे हैं। इसको ब्रिलियंट नहीं बोलते हैं, इसको दिव्य पुरुष बोलते हैं, क्योंकि 300 में 297 लाना, अरे कितना नॉर्मलाइज कुछ भी हो जाए, लेकिन इतना लाना नियरली मतलब नॉट पॉसिबल है। नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। वादे हैं, वादों का क्या। इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हमने राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं से किए गए वादों की याद दिलाई थी। हमने आपके समक्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं से किए गए वादों का विश्लेषण पेश किया था। आज इस कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में हम पिछले चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा युवाओं से किए गए वादों की फेहरिस्त लेकर आए हैं। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मौजूदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के युवाओं से क्या वादे किए थे और उन्हें पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए, कौन से वादे पूरे हुए और कौन से महज वादे ही रह गए। युवाओं को किसी भी देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन झारखंड की लगभग हर सरकार ने उनकी अनदेखी की है। बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, पर आज तक यहाँ युवाओं का कुछ भला नहीं हुआ। परीक्षा सही समय पर नहीं होती और अगर होती भी है तो पेपर लीक हो जाता है या फिर मामला कोर्ट में फंस जाता है। झारखंड में ऐसी कोई भी नियुक्ति परीक्षा नहीं हुई है जो विवादित ना हो। सरकारी विभागों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन बहालियां निकलने का नाम नहीं लेती। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवाओं से वादा किया था कि सरकार बनने पर वे सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को 6 महीने के भीतर भर देंगे। 2019 में जेएमएम की सरकार भी बनी और अब 4.5 साल बीत भी चुके हैं, लेकिन पिछले 8 साल से पेंडिंग पड़ी सीजीएल जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा भी नहीं हो पाई। इसके अलावा प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण लागू करना, सरकार बनने के 2 साल के भीतर 5 लाख युवाओं को नौकरी देना, बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना और ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का वादा किया गया था। ओबीसी के 27% आरक्षण के लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर आगे बढ़ाया था, पर मामला तकनीकी पेच में उलझ कर रह गया। बाकी सभी तो महज वादे ही रह गए। कांग्रेस ने भी 2019 के चुनाव में झारखंडी युवाओं से कई वादे किए थे। मसलन हर जिले में एक पुस्तकालय बनेगा, सरकारी खाली पदों को 6 महीने के भीतर भरा जाएगा, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पुलिस में नौकरी दी जाएगी। लेकिन अब पार्टी का कोई नेता इन वादों को याद करने तक को तैयार नहीं है। झारखंड के 70,000 पुलिस कर्मियों में महिलाओं की संख्या केवल 4,000 है, यानी कुल संख्या का 5%। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार मंच से पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात करते नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आपको आंकड़ों ने ही बता दिया। यही हाल अन्य वादों का भी है। कहते हैं पुस्तक में सारे संसार का ज्ञान भरा है, लेकिन झारखंडी छात्रों के लिए सरकार जिला स्तर पर एक पुस्तकालय तक नहीं खोल पाई। बेरोजगार युवा अपना सर्टिफिकेट लेकर दर दर भटक रहे हैं। उनकी अलमारियों में मेडल और डिग्रियां भरी पड़ी हैं। किताबों का अंबार घर में लगा है, बस नहीं है तो एक नौकरी, जिसकी आस में वह हर उस नेता की बात पर सहज ही भरोसा कर लेते हैं जो उन्हें नौकरी दिलाने की बात करता है। उनके अंदर यह उम्मीद जगती है कि शायद ये अपना वादा पूरा कर दे। आज जब युवा सरकार को इन वादों की याद दिलाते हैं तो सरकार कोरोना काल और राजनीतिक अस्थिरता का बहाना बनाकर खुद को बचाने का प्रयास करती है। इन वादों पर युवाओं का क्या कहना है, देखिए। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं मिल रहा हम लोग को, नहीं मिल रहा है और उम्मीद भी नहीं कि मिलेगा। अब क्या मिलेगा, और अब मान लीजिए दे भी देता है तो फिर उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मतलब सबों को लगेगा कि भाई लास्ट में बस लुभाने के लिए लास्ट में दे रहा, और उम्मीद ही नहीं कि देगा। कहाँ पाएगा इतना पैसा। लेकिन महिलाओं को तो 1,000 रुपये देने का बोल दिया। हाँ, तो वो जानते हैं ना कि मतलब बेवकूफ़ बना सकते हैं तो उसी वर्ग को बना सकते हैं। अब देखिए, अब वे लोग ये समझ नहीं है कि इलेक्शन के टाइम में स्टार्ट क्यों हुआ। 4-5 साल से सोए हुए थे क्या? ठीक है, हमको कोई बैर नहीं है उनसे, ठीक है। उम्मीद था इतना। देखिए, हम 5 लाख वाला जो कहानी था, जुमला, वो तो मतलब गया ही।
और इस बार भी उम्मीद था कि सब टाइम पे एग्ज़ाम होगा। और ये टीचर वाला जो एग्ज़ाम है हम लोग का, उसमें भी देखिए क्या मतलब डेट पे डेट सुप्रीम कोर्ट में मिल रहा है, सब फ्रस्ट्रेट है। लेकिन मिला जुला कर जो वादे किए गए थे 19 में वो पूरे नहीं कहाँ कोई वादा कहाँ युवा का पूरा हुआ? कोई हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ है क्या जी? कुछ तो नहीं हुआ है। ये देखिए कुल्हान के हैं, टाइगर जो अपने बेरोजगारी भत्ता कहा गया था, मिलने के कोई मिला नहीं। मेरे हालत देख करके पता लग सकता होगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। एक पैसा नहीं मिला है, उल्टा तो हम लोग से लूट रही है ना। 1000 रुपया दीजिए, किसका पैसा है? वो अपना घर से निकाल के दी नहीं ना। ये हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी को निकाल के दे रही है, वो लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। अगर पैसा देना ही था तो कम से कम 2-3 साल पहले देते। अभी कोरोना का क्या ढोंग लगा के रखे हैं। कोरोना के समय भरवाते फॉर्म, अभी एग्जाम लेके ख़त्म करते। जबरदस्ती पंचायती कर बैठे हुए हैं आप लोग। और बिहार जो है उसी टाइम में कोरोना में ही आप कहते हैं बिहारी कहते हैं, ठीक है आप बिहारी से ये चीज़ सीखिए ना। कोरोना के टाइम में जितना सारा था एग्जाम लिया ना जी, सब रिक्रूटमेंट पूरा किया है ना। तो आपको उनसे सीखना चाहिए कि कैसे कोरोना के टाइम में, और जबकि उनका इतना हैवी पॉपुलेशन है उसके बावजूद भी सारा कुछ मैनेज करके वो मतलब विदिन क्या कहते हैं कोविड के पीरियड में वो एग्जाम लेके रिक्रूटमेंट किया। और आपको इतना कम पॉपुलेशन बोलने मतलब है कि मैनेज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर सकता है एग्जाम सेंटर से लेके सब कुछ, ठीक है। आपका जो क्या कहते हैं कोविड प्रोटोकॉल था उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से आप उसको मैनेज करके उसी टाइम में कर लेते। और नहीं तो कम से कम इतना भी अगर नहीं हुआ तो चार अधिकारी बैठ के कम से कम कोरोना के टाइम में आप नियम तो दुरुस्त बनाते कि 10-12 ये वो है ना जो भी है। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेट टाइम वेस्ट हुआ। छात्रों के लिए संवेदनशील नहीं है सरकार। एक बार आप कैमरा पीछे खाली घुमा दीजिए, एक बार देखिए कितने बेरोजगार लोग हैं। आप बेरोजगारों को दिखाएंगे जो 5 लाख देख लीजिए, सब देखिए। अरे क्यों अस्त व्यस्त हो रहा है? सब डर रहा है, सब सोच रहा है कि हेमंत सोरेन 5 लाख जो नौकरी देने का वादा था, लगता है कि वैसा पूरा हुआ होगा? 5000 नहीं दिया। लगता तो नहीं है कि 5 लाख हुआ है। और जो भी नौकरी हुआ है वो सब सेटिंग गेटिंग से हुआ है। जो भी हुआ है 1500 हुआ, 2000 हुआ, 4000 हुआ सब। ये बात बताइए कि जैसे पीजीटी का कटअप 300 में 299 जाएगा? एकदम जाता है जी, झारखंड में जाता है। हो सकता है कि झारखंड में और झारखंड में सब ब्रिलियंट हो गया कि 299 से कम कोई नहीं लाएगा। एक मिनट, सब साइंटिस्ट लोग हैं। इसको ब्रिलियंट नहीं बोलते हैं, इसको दिव्य पुरुष बोलते हैं। क्योंकि 300 में 297 लाना, अरे कितना नॉर्मलाइज कुछ भी हो जाए, लेकिन इतना लाना नियरली मतलब नॉट पॉसिबल है, ठीक है। और सारा सिलेबस हम लोग जैसे मैथ्स के थे तो मैथ्स का सारा सिलेबस था आपका यूपीएससी का मेंस का था, और प्लस जो नेट में हम लोग का सिलेबस है, ठीक है, वो दिया गया था। इतना टफ सिलेबस के बावजूद भी 4 पेज का सिलेबस था। 4 पेज का सिलेबस था, मतलब ऐसा नहीं कि लाइन का लिखा हुआ था, पूरा एकदम डीपली, पूरा एकदम डेंसली, मतलब एक होता है ना उसमें लिखा हुआ था। इतना हैवी सिलेबस था, इसके बावजूद भी अगर 297 ला रहा है आउट ऑफ 300, तो ये तो क्या ही बोलना इसमें तो ये दिव्य पुरुष, महान पुरुष, दिव्य पुरुष जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वैसे यहाँ का लोग हैं जो 297 लाया। रामानुजम भी इतना नहीं ला पाएंगे अगर आज के डेट में वो अगर रहते तो। लेकिन जो बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख नौकरी, ये सब में से कोई भी पूरा नहीं है। ये तो पंचायत स्तर पर पता करना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि पंचायत में मिल रहा है, और हमको लगता है कि शहर में तो पंचायत नहीं ना होता है कि होता है। हम पंचायत से अभी तक मिला नहीं, कब मिलेगा? और हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोग के पंचायत में नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री जी समीक्षा करे कि वो गलत हाथों में तो बेरोजगारी भत्ता नहीं दे दिए। वो हैदराबाद जाते हैं, बेरोजगारी भत्ता हैदराबाद में देख के नहीं ना आए हैं। तो अभी अजमेर शरीफ भी गए। देखिए, वो बोलते हैं कि कोरोना के समय में उनके सरकार को काम नहीं करने को मिला, बाद में ईडी सीबीआई ये सब में फंस गए, इसलिए नौकरी नहीं दी है। लगता है तर्कशील बात है। तो कोरोना काल में काम करने का तो दे रहे थे ना, बोल रहे थे कि सुइया पड़ रहा था, और देखिए फिर अभी असर कर रहा है बच्चा में। हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट से कि अभी तो असर कर रहा है, मतलब उस समय बोले कि 1-2 दिन का है बचा हुआ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब असर देखिए 3 महीना बाद कर रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट का असर अभी नहीं करेगा, 2 महीना बाद करेगा कि स्टूडेंट क्या होता है और स्टूडेंट के हाथ में पावर क्या है। जब वोट लेने आइएगा ना, तो अभी हम लोग हाथ जोड़ के जाते थे कि ले लीजिए, कैलेंडर दे दीजिए, और अब मुख्यमंत्री जी आएंगे, चाहे उनके जो विधायक हैं सो आएंगे जनता के पास कि अब हम लोग का काम खत्म हो गया, कुछ दिन में फिर लग जाएगा आचार संहिता, तो उसके बाद तो विधायक जिसको लड़ना हो ना फिर आएगा हाथ जोड़ने कि अब हमको काम दीजिए।
और अभी आएगा तो हाथ जोड़ेगा। जो ये नहीं देखता है कि बच्चा वो हमसे कम उम्र का है कि ज़्यादा उम्र का है, बड़ छोट सबको गोड़ लगता है आजकल का विधायक। और उसके बाद फिर आप जाइएगा ना मिलने, तो उसके बाद बोलेगा क्या काम है जीतने के बाद। हाँ, फिर बोलेंगे कि सर आए थे, हाथ मिलाए थे। कब? तोरे वोटवा जीते हैं, तेरे वोट से जीते हैं। तारे जब हमारे वोटवा से नहीं जीते हैं तब सबके घरवा में काहे घूमते हैं, वो बोल देते अभी वोटवा से में सब विकास का काम होगा। लेने समय अभी इलेक्शन आएगा ना, तभी विकास का काम इतना रफ्तार से होगा। अभी हो सकता है कि एक दिन में सरकार अभी बोल दे, अभी मैनिफेस्टो फिर रिलीज करेगी चुनाव के समय। तो अगर हो सकता है कि अभी वो बोले हैं कि चुनाव के बाद हर परिवार में हर व्यक्ति को 1 लाख रुपया देंगे। जानते हैं ये बड़ा जूसर मोदी जी थे जो 15 लाख बोले थे, छोटा जूसर है 1 लाख बोल रहे हैं। बात समझे ना? वो ये सोच रहे थे कि 15 लाख बोलने में 15 लाख बोल के 3 बार सत्ता में आए, तो 1 लाख बोल के काहे नहीं हम 2 बार आ जाए? 1 लाख भी दे दे तो बहुत है। बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता की जगह, बेरोजगारी भत्ता की जगह मौत भत्ता दे रहे हैं। अभी देख ही रहे हैं सारा सिस्टम। अभी कितना बार पेपर के अनुकूल 12 लोगों का मौत हो गया। वही चीज़ को अगर अब 13 हो गए, अगर वही पहले अगर इस चीज़ को भांग, हमको लगता है सरकार लोग भांग खा के कुछ भी योजना बनाती है। यही चीज़ पहले कर देता तो सही रहता, 12 लोगों का मौत नहीं होता। अब 12 लोगों का मौत हो गया तो भी अब जो भी कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला, नौकरियां भी नहीं मिली, कुछ भी काम हुआ? मिला तो मौत भत्ता मिला है ना सबको। जी कुछ नहीं मिला, नहीं मिलता है जी। तो मतलब वादा तो किए थे? वादा तो बहुत सारा किए थे, लेकिन अभी तक कहाँ कुछ हुआ। अभी पहले अगर जॉब का बात करते थे तो पहले उनका मुंह में था आपका सावित्री फुले भाई योजना, और आजकल सिर्फ मैया योजना कर रहे हैं। और कैसा महिलाओं को सम्मान दे रहा है। अभी लेडी सुपरवाइजर का एडमिट कार्ड आया है, 3 दिन में एग्जाम है, तीनों दिन अलग अलग सेंटर में, अलग अलग शहर में। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कैसे मैनेज करेगी? तो जो गरीब गुरबा, आप 1000 रुपया दे के 5000 रुपये निकलवा दे रहे हैं किसी से, क्या सम्मान दे रहे हैं आप महिलाओं को? मतलब युवाओं के लिए कोई काम हुआ है पिछले? युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ, युवा बेरोजगार है, इसलिए बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं। 5 लाख नौकरी का आपका क्या नाम है, आप बताइए? मोहित कुमार चौधरी। 5 लाख नौकरी का जो था, लगता है पूरा किया होगा सरकार? बिल्कुल नहीं, और लगता भी नहीं है। 5 लाख क्या, हमको लगता है 6-7 हज़ार भी अगर नौकरी दिए होंगे, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, तो बहुत बड़ी बात होगी हेमंत सोरेन के लिए। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि उतना वो जॉब दे पाएंगे। अच्छा, वादा तो कर देते हैं, इस बार भी वादा करेंगे, जाहिर है। भरोसा होगा दोबारा? वो तो इलेक्शन आ ही रहा है, पता चल जाएगा। और आपको जनता के प्रतिक्रियाओं के द्वारा तो पता ही चलेगा कि इस बार हेमंत सोरेन का क्या हाल होने वाला है। क्या हाल होने वाला है? रविंद्र मिश्रा। नहीं, हमको तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिला है अभी तक। स्कॉलरशिप भी नहीं मिला है जी। क्या दिक्कत आता है? दिक्कत वही पढ़ाई सब में ही, और हम लोग तो अभी युवा हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो हम लोग को जॉब के लिए ही चाहिए था। लेकिन जॉब जो सरकार बोला था, खाली पिछले सरकार का ही वो लोग तुलना कर रहा है। हम लोग को खुद का अपना नहीं निकल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। अपने से अभी तक कुछ भी नहीं, कोई भी वैकेंसी पूरा नहीं किया है। खाली 5 साल में खाली बोल रहा है कि रोजगार देंगे, सरकारी भत्ता देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हम लोग को मिला ही नहीं है। सरकार तरफ से जो वादा करके वो सत्ता में आया था ना, एक प्रकार का भी काम नहीं किया है। मतलब अगर अच्छा काम किया तो बोलिए, कुछ मतलब कुछ नहीं। खाली सरकार खाली स्टूडेंट का नाम पे खाली धोखा दिया है और कुछ नहीं। जो भी इधर नौकरी 2-4 दिए हैं, ये लैब असिस्टेंट, पीजीटी वगैरह, वो सब का कटअप देख लीजिए, 148-47। देखिए अभी 15 दिन में एग्ज़ाम है, बाहर में बैठे हुए हैं, पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है। अभी जाएंगे 1-2 घंटा पढ़ेंगे। हाँ, उससे पहले भी कैंसिल हुआ 8 वो तो होना ही है यहाँ, जब तक हेमंत सरकार रहेगा तब तक होना ही है। बेरोजगारी भत्ता वगैरह कोई बात कहा? बेरोजगारी भत्ता वगैरह कुछ नहीं मिला है आज तक, किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। बोले हैं वो मुख्यमंत्री साहब कि प्रखंड लेवल पर पता कीजिए, तो हम लोग भी प्रखंड लेवल में ही आते हैं। हम लोग का भी घर दूर दराज ही है, चतरा है, किसी का पलामू है, तो हम लोग का भी प्रखंड है, वहाँ भी पता किए, लाइन लगा करके बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरे, आज तक कोई बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला। अच्छा, फॉर्म लेकिन भरवा लिया गया? हाँ, फॉर्म भरे हैं। फॉर्म भरे थे? हाँ, अपने से जा करके भरे हैं। अच्छा, फॉर्म का कोई वैल्यू रह गया है? कुछ नहीं, कुछ मिला ही नहीं हमको कि हाँ आप नियोजन में ऐड हुए, नहीं हुए, क्या हुआ नहीं। देखा जाए तो 5 साल तक पूर्ण नहीं वाला है, लेकिन अभी तक झारखंड की ओर से, झारखंड सरकार की ओर से एक भी वैकेंसी, फॉर्म तो निकलता है लेकिन एग्जाम नहीं करवाया जाता है। एग्जाम नहीं होता है? नहीं होता है। नौकरी नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ता का बात हुआ था, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। कोई युवा के लिए काम हुआ है लगता है? युवा के हित में तो अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन भटकाने का प्रयास बहुत किया गया है।
युवाओं को फॉर्म तो भरा दिया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर होता ही नहीं है। होता भी है कथुन तो बहुत सारा उसमें धांधली भी होता है, जिसमें काफ़ी युवा परेशान है कथुन उसकी वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रियलिटी, कोई पॉलिटिकल व्यू से नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और नहीं किसी पार्टी का सपोर्टर या कोई कार्यकर्ता हूँ, बट नहीं, ये बिल्कुल ही एक चुनाव जीतने का एक मुद्दा बनाया गया उसको, और उसके बाद छोड़ दिया उसके बाद हाँ कुछ नहीं, 5 लाख क्या छोड़िए ना, कुछ भी बाकी स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी जॉब है या वैकेंसी है कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि नियोजन नीति उठपटांग ला के उसको कर दिया गया, पहले से जो चल रहा था 84 वाला, हाँ 85 वाला, ठीक है, वो भी ले डूबा गया, ठीक है। तो बिल्कुल ही मतलब इस मामले में यूथ और स्टूडेंट्स के डोमेन में कहिए तो ये बहुत ही मतलब नेगेटिवली है, बहुत नेगेटिव है, ठीक है। नौकरियां तो नहीं मिली, नौकरियां नहीं, बेरोजगारी कुछ अब 2-4 हज़ार को मिला अब तक, ठीक है। मिला कि नहीं मिला? बेरोजगारी भत्ता ये तो पूछने का तो बात है नहीं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। 5,000 कहा गया नहीं, 5,000 का 5 रुपया भी नहीं मिला, 5,000। राज्य के युवा परेशान हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार से बार बार किए गए वादे अब उनके लिए महज एक छलावा बन गए हैं। बेरोजगारी, परीक्षा की अनियमितता और रिक्त पदों पर बहाली ना होना, इन समस्याओं ने झारखंड के युवाओं का मनोबल तोड़ दिया है। अब इन छात्रों और युवाओं का धैर्य जवाब देने लगा है, इसीलिए ये गाहे बगाहे सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश भी जता रहे हैं। पर इन सड़क पर उतरने वालों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। ये युवा सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, पर यहां भी उनकी आवाज बलपूर्वक दबा दी जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें जरूर बताएं और देखते रहें IDTV इंद्रधनुष। धन्यवाद।